वेलकम टू सोम्या क्लासेज। सोम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। क्रोनोलॉजी में आज अपन पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान। डोनाल्ड ट्रंप टाइम पत्रिका के वर्ष 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर। अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा 12 दिसंबर 2024 को की। इस वर्ष यह सम्मान अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो दूसरी बार लगातार राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करते हुए दिसंबर 2024 के एक अंक में मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है। टाइम द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका वैश्विक घटनाओं एवं गतिविधियों पर विगत एक वर्ष से सर्वाधिक प्रभाव रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार यह सम्मान मिला। इससे पूर्व वर्ष 2016 में टाइम ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में उनकी अप्रत्याशित जीत के बाद पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया था। इस बार भी ट्रंप ने अप्रत्याशित जीत दर्ज करते हुए शानदार वापसी की है। टाइम के चीफ एडिटर सैम जैक्ब्स ने सम्मान में कहा है कि ऐतिहासिक पैमाने पर वापसी करने, पीढ़ी में एक बार होने वाले सियासी पुनर्गठन को आगे बढ़ाने, राष्ट्रपति को नया देने और दुनिया में अमेरिका की भूमिका को बदलने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष 2023 में यह सम्मान अमेरिकी गायिका गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया था। पिछले वर्ष 2023 में यह सम्मान अमेरिका की गायिका और गीतकार टेलर स्विफ्ट को दिया गया था। उससे पूर्व वर्ष 2022 में यह सम्मान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की व यूक्रेन की आत्मा को वर्ष 2021 में यह सम्मान एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स व इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और वर्ष 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दिया गया था। टाइम्स के अन्य पुरस्कार हैं टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क, अमेरिकी बास्केट महिला खिलाड़ी। सीईओ ऑफ द ईयर लिसा सू, एएमडी के सीईओ प्रेसिडेंट। आइकॉन ऑफ द ईयर एल्टन जॉन, ब्रिटिश गायक गीतकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की। 24 भाषाओं में से 21 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जबकि 3 भाषाओं बंगाली, डोगरी और उर्दू के पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। उपयुक्त 21 भाषाओं में 8 कविता संग्रह, 3 उपन्यास, 2 लघु कहानी संग्रह, 3 निबंध संग्रह, साहित्य आलोचना तथा एक नाटक और शोध कार्य कृतियाँ इसमें शामिल हैं। हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके कविता संग्रह में जब तक आई बहार के लिए पुरस्कार हेतु चुना गया है। इस वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए विगत 5 वर्षों 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार जूरी द्वारा किया गया। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र व शॉल के साथ 1-1 लाख की राशि 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान की जाएगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत साहित्यकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत साहित्यकार कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा लेखक गगन गिल, पुस्तक मैं जब तक आई बहार। पंजाबी भाषा में लेखक पॉल कौर, सुन गुणवत्ता सुन बुद्धिवता इतिहासनामा पंजाब। मलयालम भाषा में लेखक है के जयकुमार, पिंगेल केसिन पुस्तक है। मणिपुरी हाँ ओबाम सत्यवती देवी, मैनू बोरा नुक्सी सिरोल। गुजराती दिलीप जावेरी, भगवान नी वातो।
असमिया में समीर तांती लेखक, फरिंग वटोर कथा जने पुस्तक, राजस्थानी मुकुट मणिराज गांव और अम्मा, संस्कृत भाषा में दीपक कुमार शर्मा लेखक, भास्कर चरितम पुस्तक। उपन्यास अंग्रेजी ईस्ट इन कीरे, स्पिरिट नाइट्स, कश्मीरी भाषा में सोहन कौल, और पुस्तक है साइकेट्रिक वार्ड। वोडो अरोन राजा सोराने थगाय लघु कथाएं नेपाली युवा ब्राल, चिचिमीरा सिंधी हुंदराज बलवानी पुरजो। निबंध संग्रह में कोंकणी मुकेश थली रंगतरंग, मैथिली महेंद्र मलंगिया। प्रबंध संग्रह ओडिशा वैष्णव चरण समाई भूति भक्ति विभूति, संताली माहेश्वर सोरन, शेषेठ सावता रेन अंधा मनमी। साहित्यिक आलोचना है कन्नड़ केवी नारायण, नुडिगाला अलियू, मराठी सुधीर रसाल, बिंदाचे गदरू, तेलुगु पेनुगोंडाल, लक्ष्मीनारायण दीपिका। शोध कार्य तमिल AR वेंकटचलपति, तिरुनेलवेली नजुकियम व यूचियम 1908। बांग्ला, डोगरी और उर्दू में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ध्यातव्य साहित्य अकादमी पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2025। बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा व खेलकूद जैसी 7 श्रेणियों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 14 राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला के 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए। पूर्व में ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी से पूर्व प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब यह पुरस्कार वीर बाल दिवस के अवसर पर 26 दिसंबर को प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें 60 लड़के और 10 लड़कियां शामिल। खेलकूद श्रेणी में चर्चित नाम 3 वर्षीय अनीस सरकार का है, जो FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन रैंकिंग हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर हैं। व्यास सम्मान 2024। हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा। 4 लाख रुपए का यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए 1991 से प्रदान किया जाता है। इससे पूर्व वर्ष 2023 के लिए के बिरला फाउंडेशन का यह 33वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया था। अयोध्या राम मंदिर को सुरक्षा प्रबंधन पैमाने पर मिला ब्रिटेन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। अयोध्या उत्तर प्रदेश में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य में रखे गए सुरक्षा मानकों को देखते हुए इसे ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सम्मानित किया है। ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा मानकों के साथ निर्माण का परीक्षण कर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। निर्माण कंपनी लॉर्सन एंड टुब्रो की टीम को सुरक्षित निर्माण के लिए अवार्ड मिला है। विदेशी संस्था के सेफ्टी काउंसिल का पुरस्कार मंदिर के उच्च कोटि के निर्माण की विश्वसनीयता और सम्मान को ग्लोबल स्तर पर स्थापित करता है। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार केवल विश्व स्तरीय सुरक्षा मानकों के निर्माण के आकलन के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षित निर्माण पर दिया जाता है। किरण मजूमदार शो को जमशेदजी टाटा पुरस्कार। बायोकॉन के चेयरपर्सन किरण मजूमदार शो को इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ISQ द्वारा जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बायोसाइंसेस क्षेत्र में उनके असाधारण नेतृत्व और बायोकॉन को वैश्विक बायोटेक लीडर के रूप में स्थापित करने में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है।
यह पुरस्कार किरण मजूमदार शो की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और बायोकॉन को जैव प्रौद्योगिकी में एक विश्व नेता के रूप में बदलने में 1978 से उनके अग्रणी प्रयासों को मान्यता देता है, जो दुनिया भर में रोगियों को प्रभावित करता है। किरण मजूमदार शो की प्रमुख उपलब्धियां: किरण को भारत के पद्मश्री 1989 और पद्म भूषण 2005, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच लीज ऑफ ऑनर जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। किरण शो फोर्ब्स की दुनिया की सेल्फ मेड अरबपति महिलाओं की सूची में एकमात्र भारतीय है। उन्हें फियर बायोटेक की बायो फार्मा क्षेत्र के दुनिया के 25 सबसे प्रभावशाली लोग और फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाएं और फॉर्च्यून की एशिया प्रशांत में शीर्ष 25 सबसे शक्तिशाली महिलाएं लिस्ट में भी जगह मिल चुकी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 11 दिसंबर 2024 को दिल्ली में ग्रामीण भारत में सतत और समावेशी विकास योगदान के लिए 45 असाधारण पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। कौन कौन सी श्रेणियों में? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 27 पंचायतों को सम्मानित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 9 पंचायतों को सम्मानित किया। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार से ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। महाराष्ट्र, ओडिशा और त्रिपुरा की पंचायतों को नवीकरणीय ऊर्जा में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की पंचायतों को सम्मानित किया गया। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा की संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, शासन और महिला सशक्तिकरण प्रयासों के लिए पंचायतों को पहचानना और प्रोत्साहन करना है। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024। फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 फीफा के वर्ष 2024 के पुरस्कारों का वितरण दोहा, कतर में 17 दिसंबर 2024 को किया गया। उनमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का पुरस्कार पुरुषों में ब्राजील के विनीसियस जूनियर को और महिलाओं में स्पेन की एताना बोनमाता को दिया गया। एताना बोनमाता ने लगातार दूसरी बार ये अवार्ड जीता है। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024। पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूको, क्लब रियल मैड्रिड, ब्राजील। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज, एस्टन विला, अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच कार्लो एंसेलोटी, रियल मैड्रिड, इटली। फीफा पुस्कस पुरस्कार एलेजांद्रो गार्नाचो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एताना बोनमाती, बार्सिलोना, स्पेन। सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर एलिसा नेर, शिकागो रेड स्टार्स, यूएसए। सर्वश्रेष्ठ महिला कोच एमा हेस, चेल्सी, यूएसए। फीफा मार्टा पुरस्कार मार्टा, ब्राजील। फेन अवार्ड गोइल हर्मेगेडा मोरा, फेयर प्ले अवार्ड सियांगो मेया। टेनिस खिलाड़ियों के वर्षात WTA ATP पुरस्कार 2024। टेनिस खिलाड़ियों के वर्ष 2024 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन WTA तथा एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स के वर्षांत पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों को दिसंबर 2024 में दिए गए। पुरुष खिलाड़ियों के ATP पुरस्कार: प्लेयर ऑफ द ईयर जेनिक सिनर, इटली। युगल टीम ऑफ ईयर मार्सेलो अरेवेलो और मेटे पाविक, क्रोएशिया। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर जियोवत्री मपेसिसी, पेरिकोड, फ्रांस। न्यू कमर ऑफ द ईयर जकूब मेनसिक, चेक गणराज्य। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर मैटेओ बेरेटिनी, इटली। कोच ऑफ द ईयर माइकल रसेल, यूएसए। स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड ग्रिगोर दिमित्रोव, बुल्गारिया। महिला खिलाड़ियों के ATP पुरस्कार: प्लेयर ऑफ द ईयर
आर्यना स्वालेका बेलारूस। युगल टीम ऑफ द ईयर सारा ईरानी और जेस्मिन पाओल इटली। मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर इमा नवारो यूएसए। न्यू कमर ऑफ द ईयर लोलू सोन न्यूजीलैंड। कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर पाउला वडोसा स्पेन। कोच ऑफ द ईयर रेंजो पुरलान इटली। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2024 तीन श्रेणियों में 6 एथलीट्स को वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुरस्कार मिला। 3 श्रेणियों में 6 एथलीटों को वर्ल्ड पुरस्कार मिला। 2024 का विश्व में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट ने वर्ष 2024 के पुरस्कार 1 दिसंबर 2024 को मोंटे कार्लो मानकों में प्रदान किए। समारोह में ओलंपिक चैंपियन लेथसाइल टेबोगो और सिफान हसन क्रमशः पुरुष एवं महिला वर्ग में प्रत्येक वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किए गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष व महिला का वर्ष 2024 के लिए अपना पुरस्कार एथलेटिक्स में 3 अलग अलग श्रेणियों में प्रदान किए। इनमें ट्रैक, फील्ड तथा आउट ऑफ स्टेडियम शामिल हैं। वर्ष 2024 के वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर पुरुष में है लेथसाइल टिबोगो, महिला में सिफान हसन। वर्ष 2024 के ट्रैक, फील्ड और आउट ऑफ स्टेडियम श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ एथलीट ट्रैक में पुरुष में है लेथसाइल टेबोगे बोत्सवाना, महिला में है सिडनी मैक्लो गलील लेवरोन अमेरिका। फील्ड में मोंटो टुप्लाटिस स्वीडन, यारोस्लावा मोहुचिक यूक्रेन। आउट ऑफ स्टेडियम तामिरत टोला एटीएच, सिफान हसन नीदरलैंड्स। विश्व एथलेटिक्स के वर्ष 2024 के राइजिंग स्टार महिला शेम्बो अमायल इटली, पुरुष मटिया फुर्रानी एथोपिया। मिस इंडिया यूएसए 2024। चेन्नई में जन्मी 19 वर्षीय भारतीय अमेरिकी कैटलिन शिंड्रा नील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। दिसंबर 2024 में न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में शिंड्रा नील को वर्ष 2023 का विजेता रिजुल मैनी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का ताज पहनाया। इस प्रतियोगिता में इलिनॉइस की संस्कृति शर्मा को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया। वहीं वाशिंगटन की अर्शिता कटपालिया ने मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब हासिल किया। मिस इंडिया यूएसए 2024 के 42वें संस्करण में अमेरिका के 25 राज्यों में 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। टॉम क्रूज अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज को टॉप गन और अन्य फिल्मों के साथ नौसेना के मरीन कोर्प्स ने उनके योगदान के लिए अमेरिकी नौसेना के शीर्ष नागरिक सम्मान से 17 दिसंबर 2024 को सम्मानित किया गया। लंदन के पास कोलग्रास स्टूडियो में आयोजित एक समारोह में अमेरिकी नौसेना सचिव कार्लोस डेल टोरो ने टॉम क्रूज को विशिष्ट लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया। एस जयशंकर को श्रीचंद्र शेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। एस जयशंकर को श्रीचंद्र शेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर को दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन्हें भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार का नाम कांची कामकोटी पीठम के 68वें दृष्टा स्वर्गीय श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के नाम पर रखा गया है। भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA गुड प्रैक्टिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रियाद सऊदी अरब में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में ISSA के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अजमान द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार इफ्को की ओर से एसिस के महानिदेशक अशोक कुमार सिंह ने प्राप्त किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएफओ को संचार चैनल ई कार्रवाई न्याय प्रदान करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम निधि आपके निकट बहुभाषी कॉल सेंटर और प्रयास पहल के लिए 5 योग्यताएं प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। अरुण कपूर को मिला भूटान का शाही सम्मान। अरुण कपूर को मिला भूटान का शाही सम्मान। भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने 17 दिसंबर 2024 को बुरा मार्ग लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया। इसके साथ उन्हें दासो उपाधि से भी सम्मानित किया गया। दासो एक उपाधि है जो आमतौर पर वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों को ही दी जाती है और गैर निवासियों को शायद ही कभी दी जाती है। उन्हें यह सम्मान भूटान के 170वें राष्ट्रीय दिवस पर थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इससे पहले 2019 में कपूर को रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना और भूटान बेकालोरिएट शैक्षणिक प्रणाली विकसित करने में उनके काम के लिए ड्रुक थक्से से सम्मानित किया गया था। जेसी डेनियल पुरस्कार। प्रख्यात फिल्म निर्माता साजियन करुण को मलयालम सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 के जेसी डेनियल पुरस्कार से चुना गया है। केरल सरकार द्वारा स्थापित मलयालम सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान जेसी डेनियल पुरस्कार में 5 लाख नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा प्रदान की जाती है। स्कॉटिश सिख कलाकार जसलीन को टर्नर पुरस्कार। ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुरस्कार 3 दिसंबर 2024 को एक समारोह में एकल प्रदर्शनी ऑल्टर के लिए मिला। कौर की प्रदर्शनी में पुनर्निर्मित वस्तुओं, ध्वनि, इमर्सिव संगीत के साथ मूर्तियां शामिल थी। पुरस्कार उन्हें 25,000 पाउंड 26.84 लाख की राशि प्रदान की गई। आज की क्रोनोलॉजी में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।